हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9 जो कि है D1 होमोनियम्स की और होमोफोन्स की। ठीक है, तो 8 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आप आई होप उनको मतलब यूज़ कर रहे होंगे, अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बाकी इजी तो काफ़ी सारे वर्ड हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और पहला अपना वर्ड देखेंगे। पहला हमारा वर्ड है फेन। फेन और फेन, पहला है वर्ब, दूसरा है एडवर्ब। तो फेन जो ये वाला फेन है ऑलरेडी हमने करा रखा है, फेना से रिलेट कर रखा है। फेना एक डिटर्जेंट आता था, शायद कपड़े धोने की साबुन भी आती थी। तो फेना ही लेना अच्छा एडवर्टाइजमेंट करती है, अच्छा दिखावा करती है, अच्छा प्रिटेंड करती है। तो इस तरह से हमने इस फेन को फेना से रिलेट कर रखा था। ठीक है, टू प्रिटेंड और ढोंग करना। ठीक है, अब बचा फेन। ठीक है, इसमें फैंस को रिलेट करेंगे। फैंस से सभी एक्टर बेहद इच्छुक और प्रसन्नता से मिलते हैं। ग्लैडली और विलिंगली, इच्छुक होकर और प्रसन्न होकर। ठीक है, तो फैन, इसमें फेना और फैन, ये हो जाएगा फैन, है ना। क्योंकि इसमें FAN यहाँ पर फैन आ रहा है तो फैंस को रिलेट कर सकते हैं। फैंस से सभी एक्टर जो हैं वो बेहद इच्छुक होकर और प्रसन्नता से मिलते हैं। और यहाँ पर फेना से रिलेट कर लेंगे। फेना ही लेना अच्छा एडवर्टाइजमेंट करती है, अच्छा दिखावा करती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पर। इमेज देख सकते हैं, ये हो गया मतलब कि दिखावा और ये हो जाएगा प्रसन्नता से, है ना, इच्छुक होकर। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है फॉरगो और फॉरगो। ठीक है, अंतर ई का है केवल, इसमें ई नहीं है और इसमें ई एक्स्ट्रा है। फॉरगो की बात करते हैं टू एब्सटेन और रिफ्रेन फ्रॉम, मतलब कि त्यागना। और इस वाले फॉरगो की बात करते हैं टू प्रिसीड और गो बिफोर, मतलब कि पहले होना। इसकी बात करते हैं तो इसमें हम जैसे इसको रूट वर्ड से देखें तो फोर का मतलब हो जाता है बिफोर और अर्लियर, है ना। गो का मतलब टू गो बिफोर, और प्रिसीड मतलब कि पहले हो जाना। अब देखो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि हमने पहले जो पढ़ा रखा है इस फोरेगो को, इसको हमने त्यागना यानी कि ये पढ़ा रखा है। ठीक है, और ऐसा क्यों है, ऐसा मैं अभी एक आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। जैसे 433 पर हमने ये करा रखा है, C3 का होगा ये फोरगो, जो कि था त्यागना, लीव और गिव अप। ठीक है, इसमें हमने क्या रिलेट किया था, चार और गो। 4 बार मैंने कहा जा जा जा, गो गो गो, है ना। तो 4 बार मैंने गो 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 कहकर त्याग दिया, है ना। इसका मतलब ये हो जाता है त्यागना। तो ऐसा क्यों है, हालांकि इसका मतलब त्यागना नहीं होता, इसका मतलब हो जाता है प्रीसीड और गो बिफोर, मतलब कि पहले होना। देखो, इन मॉडर्न यूसेज बोथ फोरगो एंड फोरगो यानी ई वाला भी और विदाउट ई वाला भी आर ऑफन यूज टू मीन टू गिव अप। ठीक है, मतलब दोनों को इनको यूज़ कर लिया जाता है। ओरिजिनली क्या होता था, फोरगो जो है वो गिव अप होता था और फोरगो ये था गो बिफोर यानी कि अर्लियर। बट ओवर टाइम, समय के साथ, पीपल स्टार्टेड यूजिंग फोरगो जो कि है ई वाला इंस्टेड ऑफ फोरगो, एंड नाउ डिक्शनरीज एक्सेप्ट इट टू, मतलब कि अब डिक्शनरी में अगर आप ये वाला फोरगो भी चेक करेंगे तो उसमें भी त्यागना आ जाएगा। हालांकि होता क्या है, फोरगो मतलब हो जाता है टू एब्सटेन, और जहाँ पर ई आता है वहाँ पर मतलब हो जाता है अर्लियर यानी कि बिफोर गो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और यहाँ से आई होप चीज़ें क्लैरिफाई हो गई होगी आपके दोनों। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं, और ये भी आपको दिमाग में रखना है क्योंकि ये पहले आ चुका है यानी कि PYQ में आया है। ठीक है, तो इनको देख लेना। यहाँ पर दोनों इमेज भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा मतलब कि पहले होना, प्रिसीड, और यहाँ पर फोरगो हो जाएगा मतलब कि त्यागना। कुल मिलाकर धीरे धीरे ये जो ई वाला है फोरगो, इनको मतलब त्यागने से ही इसको रिलेट किया जाने लगा। ठीक है, इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैसिलिटी, फेलिसिटी, फैसिलिटेट और फेलिसिटेट। आसान क्या है, फैसिलिटी है जो कि आपको पता होगा, ए बिल्डिंग, सर्विस और इक्विपमेंट प्रोवाइडेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, मतलब हो जाएगा सुविधा। ठीक है, अब फैसिलिटेट भी हमने ऑलरेडी करा रखा है जो कि फैसिलिटी से ही रिलेट किया था। इसका मतलब हो जाता है सुगम बनाना, आसान करना। तो यहाँ पर आपको फैसिलिटी बनेगी मिलेगी, वो चीज़ें आपके लिए आसान और सुविधाजनक हो ही जाएगी, है ना, सुगम हो जाएगी, टू मेक ईजियर। तो फैसिलिटेट को आप फैसिलिटी मतलब सॉरी फैसिलिटी से ही रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि सुगम बनाना। बात आती है फेलिसिटी की, तो फेलिसिटी में फैली, ये मात्रा पीछे को आएगी। ठीक है, फैली,
फैली हुई सिटी, कोई सिटी है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, फैली सिटी देखकर मुझे परम सुख की अनुभूति हो रही है। तो फैली सिटी हो जाएगा मतलब कि हैप्पीनेस और परम सुख। फैली स्टेट की बात करते हैं तो ये हमने ऑलरेडी करा रखा है, इसमें फैली सिटी और स्टेट को रिलेट किया था, इसमें स्टेट एक्स्ट्रा जोड़ लेना आप। फैली हुई सिटी देखकर स्टेट से बधाई आनी शुरू हो गई है, मतलब कि कॉन्ग्रेचुलेशन करना, बधाई देना, ठीक है। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होना। फैलिसिटी देखकर मुझे परम सुख की अनुभूति हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और फैलिसिटी देखकर जो स्टेट है वहाँ से बधाई आनी शुरू हो गई थी, कॉन्ग्रेचुलेशंस आनी शुरू हो गई थी। किस कंटेक्स्ट में है ये? मतलब जो स्टेट है यूपी एक बड़ा स्टेट है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं, और उसके अंदर कोई एक मतलब छोटी सिटी है और वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। अब जब फैली हुई सिटी है उसको देखकर स्टेट से बधाई आनी शुरू हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाएगा फैसिलिटी, और फैलिसिटी ये हैप्पीनेस हो जाएगा, फैसिलिटेट ये हो जाएगा मतलब कि आसान करना, सुगम बनाना, और फैलिसिटेट मतलब कि बधाई आना, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिज्म दोनों इजी हैं। द क्वालिटी ऑफ बीइंग फॉर्मल औपचारिकता हो जाएगा, और स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स मतलब कि नियम और निष्ठता, ठीक है। दोनों इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इमेज भी आप दोनों देखते रहना साथ में। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब नहीं है, मतलब नेक्स्ट होमोनियम्स की बात करते हैं तो फोर्थ राइट और फोर्थ विद। फोर्थ राइट ऑलरेडी हमने करा रखा है, मतलब कि फोर्थ और राइट, राइट साइड आपके जो फोर्थ आदमी बैठा है वो मूवफट है, ठीक है। वो मतलब कि क्लियर बोल देता है, बिल्कुल मूवफट मतलब कि बिना सोचे समझे एकदम चीज़ बोल देता है ना। तो डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट मतलब कि स्पष्टवादी हो जाएगा। राइट साइड फोर्थ बैठा हुआ आदमी, या फोर्थ बैठा मतलब राइट साइड में फोर्थ बैठा आदमी, वो बिल्कुल डायरेक्ट बोलता है, आउट स्पोकन है ना, मूवफट है। फोर्थ विद की बात करते हैं तो फोर्थ तो फोर्थ ही रखेंगे, जो चौथा आदमी है, फोर्थ आदमी है, उसके साथ मतलब फोर्थ आदमी साथ में मेरे साथ वो तत्काल चल पड़ा, ठीक है, इमीडिएटली। तो फोर्थ राइट को राइट साइड फोर्थ आदमी जो बैठा है वो बिल्कुल स्पष्टवादी है, वो बिल्कुल मूवफट है, और जो फोर्थ आदमी है वो मेरे साथ वो एकदम तत्कालीन चल पड़ा, ठीक है। तो दोनों आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फोर्थ राइट वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ऑनेस्ट है, वो स्पष्टवादी है, मूवफट है, और फोर्थ विद जो चौथा आदमी है वो मेरे साथ तत्कालीन एकदम चल पड़ा, इमीडिएटली चल पड़ा। नेक्स्ट होमोनियम की बात करते हैं तो फिजिकल, यहाँ पर देख पाएंगे आप, फाइनेंशियल देख पाएंगे, दोनों इजी हैं। फाइनेंशियल तो पर्टेनिंग टू मनी हो जाएगा, वित्तीय है। फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल डेफिसिट से रिलेट कर सकते हैं, रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर, राजकोषीय, दोनों ईजी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फॉरवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड ये तो आपको पता होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड द फ्रंट मतलब कि आगे, और ये फॉरवर्ड हो जाता है प्रस्तावना, एन इंट्रोडक्शन टू ए बुक, बुक से पहले एक प्रस्तावना लिखी होती है ना, तो ये फॉरवर्ड वो है। अब देखो, जैसे अभी हमने एक वर्ड देखा था, अभी हमने देखा था मतलब फॉरगो, ठीक है। तो इसमें फॉर था जो कि था मतलब पहले, तो यहाँ पर भी फॉर जो प्रीफिक्स है पहले और आगे, और वर्ड हो जाएगा शब्द और बात। किसी किताब की शुरुआत में लिखा गया प्रारंभिक संदेश या परिचय, ठीक है, जो भूमिका और प्रस्तावना होती है उसको फॉरवर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप रूट वर्ड से देख सकते हैं, फॉर का मतलब पहले, ठीक है, और वर्ड का मतलब जो बात लिखी रहती है, एन इंट्रोडक्शन टू ए बुक यानी कि प्रस्तावना। फॉरवर्ड और फॉरवर्ड देख सकते हैं। नेक्स्ट होमोनियम्स की बात करते हैं तो फाउल और फाउल। देखो ये फाउल आपको बचपन से आप फाउल करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा, डिस्गस्टिंग, डर्टी और हैविंग ए बैड स्मेल, ये हो जाएगा एक तो फाउल मतलब कि गंदी स्मेल। कैन आल्सो रिफर टू बिहेवियर और प्ले दैट इज़ अनफेयर और डिसऑनेस्ट मतलब कि बहुत ख़राब और अप्रिय और अनुचित। फाउल हो जाता है, काफ़ी जगह फाउल होता है, तो ये वही फाउल है। और एक हो जाता है बैड स्मेल, है ना, एक गंदी स्मेल जो होती है। इससे अलग फाउल जो है, इसमें आउल आ रहा है, तो उल्लू एक पक्षी से आप रिलेट कर सकते हैं, ए बर्ड स्पेशली वन यूज्ड एज फूड मतलब कि जो खाने के काम आते हैं पक्षी, ठीक है। तो फाउल जो उल्लू है आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, उल्लू जो है एक बर्ड है और वो खाने के भी काम आती है, तो फाउल का मतलब हो जाएगा एक बर्ड। बाकी ये चीज़ हमने ऑलरेडी करा रखी है। फाउल में आउल को रिलेट किया था जो कि एक पक्षी है, एनी बर्ड स्पेशली दोज ब्रेड फॉर ईटिंग, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो ग्रेट और ग्रेट, ये वाला ग्रेट आप बचपन से पढ़ रहे हैं, पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड और एक्सीलेंट जो कि हो जाता है महान और शानदार। ग्रेट, इसमें ग्रेट को ही रिलेट करेंगे जो कि हो जाता है GREAT, महान, और रेट को रिलेट करेंगे इसमें, ठीक है। महान और ग्रेट, रेट है तुम्हारे कद्दूकस करने के,
तो ग्रेटिंग होता है ना, मतलब जैसे ये देख सकते हैं ग्रेटिंग ये कर रही है, कद्दूकस कर रही है। ए फ्रेमवर्क ऑफ मेटल बार्स, मतलब कि कद्दूकस करना या फिर खुरचना कोई चीज़। तो ग्रेट रेट लेते हो तुम कद्दूकस करने के, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बाकी ये तो ईजी है ही। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो गेट और गेट। ये गेट हो जाता है जो हमारा दरवाज़ा होता है, फाटक होता है, बैरियर दैट कैन बी swung और रन असाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा गेट, इजी है। और एक गेट हो जाता है GAIT, जो हम रिलेट करेंगे इसी गेट से, है ना, क्योंकि ये पता है, इसको तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो उसे गेट पर अपनी चाल मतलब उस गेट पर अपनी चाल अच्छी रखना, ठीक है। आप किसी गेट पर गए हैं, किसी मतलब बहुत अच्छी जगह गए हैं, बड़ी जगह गए हैं, तो आपको सजेशन मिला है कि उस जो वो गेट है उस पर अपनी चाल वो अच्छी रखना। ए मैनर ऑफ वॉकिंग, मतलब कि अपनी जो चाल है उसको अच्छा रखना। नेक्स्ट की बात करते हैं तो जेंटल और जेंटियल। जेंटल आपको पता होगा काइंड और माइल्ड, हो जाएगा कोमल। जेंटियल, इसमें हम जेंटल को ही रिलेट करेंगे, मीनिंग हो जाता है पोलाइट, रिफाइंड और रेस्पेक्टेबल, मतलब कि सज्जन। जेंटल लोग सज्जन भी होते हैं, ऐसे आप सीधा सीधा रिलेट कर सकते हैं। जेंटियल को जेंटल से रिलेट करेंगे और जेंटल लोग सज्जन भी होते हैं, इस तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। बाकी ये तो आसान है ही, है ना। तो वही चीज़ मैं आपको जैसे पहले बता रहा था, जो हमें चीज़ नहीं पता है उसमें कीवर्ड कोई ऐसी चीज़ बनाएंगे जो हमें ऑलरेडी पता है और बिल्कुल भी उसमें दिमाग नहीं लगाना। जैसे जेंटल है, जेंटलमैन कहते हैं, है ना, उसमें दिमाग नहीं लगाना आपको। तो जेंटियल में उस जेंटल को रिलेट कर लेंगे कि जो जेंटलमैन होते हैं वो सज्जन भी होते हैं, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गैम्बल और गैम्बल, ठीक है। गैम्बल जो है गैम्बलिंग करते हैं, जुआ, प्ले गेम्स ऑफ चांस फॉर मनी, बैट, जुआ लगाना, ये इजी की कैटेगरी का है और गैम्बलिंग सभी को पता होगी, है ना। एक गैम्बल आता है टू स्किप अबाउट प्लेफुली, मतलब कि हंसते खेलते दौड़ना। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने ऑलरेडी करा रखा है C3 के 458 पर, जिसका मतलब हो जाता है उछल कूद करना, फ्रिस्क, ठीक है। गम और भूल, है ना, गम भूल कर उछल कूद कर रहा है, वह जो है वो गम भूल कर वो उछल कूद कर रहा है, ये हमने ऑलरेडी करा रखा है। टू स्किप अबाउट प्लेफुली, है ना, हंसते खेलते दौड़ना। तो गम भूल कर वह उछल कूद कर रहा है, और ये तो गैम्बलिंग हो ही जाएगा, है ना, जुए से रिलेट कर सकते हैं, बल्कि जुए से रिलेट करना नहीं बल्कि जुआ ही है ना। नेक्स्ट है गोल और गोल, ये वाला गोल इजी है। एंड एम और डिजायर्ड रिजल्ट, मतलब कि लक्ष्य है। अब देखो ये जो सॉरी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो मैंने अभी गोल बोला, गोल ना होकर ये है जेल। इसकी प्रोनाउंसिएशन ही जेल होती है, ये आप ध्यान रख लेना, इसको स्टार कर लेना और यहाँ पर लिख लेना जेल। प्रिजन ब्रिटिश स्पेलिंग ये है ना, और इसको प्रिजन, इसका मतलब भी जेल ही होता है, कारागार ही होता है। अब देखो ये जो भी है ये, है ना, इसको ये जेल ही है, वैसे इसको जेल को प्रोनाउंसिएशन इसकी जेल क्यों है, ठीक है। पुराने ज़माने में होता क्या था, स्पेशली इंग्लैंड में स्पेलिंग में जो स्पेलिंग स्टैंडर्ड नहीं होती थी, जे और जी कभी कभी सेम साउंड के लिए यूज़ होते थे। ये जो जेल है पुरानी ब्रिटिश स्पेलिंग है जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस से आई थी, धीरे धीरे मॉडर्न स्पेलिंग जेल पॉपुलर हो गई, है ना। और जो ये वाला है इसको जेल ही मतलब कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन प्रोनाउंसिएशन वो सेम ही रहा, जो कि रहा जेल, ठीक है। तो जेल और जेल दोनों जेल ही हैं। ये वाला जो जेल है ये मॉडर्न है, कॉमन स्पेलिंग है, ज़्यादा यूज़ होती है। और जो ये वाला जेल है ये ओल्ड ब्रिटिश ट्रेडिशनल स्पेलिंग है, रेयर यूज़ होती है, ठीक है। तो स्टमक कर लेना, ये भी आप पढ़ लेना, है तो ये जेल ही और है कारावास ही है, प्रिजन ही है ना। तो जेल ही है, और बाकी ये तो गोल हो ही जाएगा, तो लक्ष्य हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो गास्टली और गोस्टली। इसमें गोस्ट आ रहा है तो मतलब भूत प्रेत आत्मा, इरी और मिस्टीरियस हो जाएगा, है ना। गास्टली ये हो जाता है फ्रेटफुल और हॉरिबल, मतलब कि अत्यंत अप्रिय और हानिकर। एक वर्ड हमने देखा था अगेंस्ट, ठीक है। ए घोस्ट, मतलब कि एक घोस्ट आ गया भागो, है ना, मतलब कि आप डर गए हैं, हॉरिफाइड हो गए हैं, तो वहाँ से इस गैस्टली को रिलेट कर सकते हैं। एक घोस्ट आ गया भागो, यानी कि डर लग रहा है, फिटफुल है आप, हॉरिबल मतलब कि डर लग चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर इसको डर लग रहा है। और घोस्टली तो घोस्ट आ ही रहा है, तो यहाँ तो भूत प्रेत आत्मा से रिलेटेड हो ही जाएगा ये। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो गिल्ड और गिल्ड।
ये गिल्ट आपको पता होगा, गिल्टी फील होना मतलब कि ए फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रॉन्ग डूइंग। जब हम कुछ गलत करते हैं उसके बाद जो फीलिंग आती है उसको गिल्टी कहते हैं, ठीक है, ईजी है। ये जो मछली के फेफड़े होते हैं, जो गलफड़े होते हैं उसको गिल्स कहते हैं, ठीक है। हैविंग गिल्स मतलब कि मछली का गलफड़ा, बचपन में ये भी आई होप सभी ने पढ़ा होगा। बाकी ये गिल्ड हो जाता है, इसको बिल्ड से रिलेट करेंगे या बिल्डिंग से रिलेट कर सकते हैं। इस बिल्डिंग में एक ही श्रेणी के व्यक्ति रहते हैं, मतलब कि एक ही श्रेणी का होना, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विद सिमिलर इंटरेस्ट और परस्यूट्स, ठीक है। तो श्रेणी बिल्डिंग से रिलेट करेंगे, इस बिल्डिंग में एक ही श्रेणी के व्यक्ति रहते हैं, ये देख सकते हैं एक ही तरह के लोग हैं, ये गिल्टी में है और ये तो गिल्ड हो जाएगा मछली के गलफड़े, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गॉड लाइक और गॉडली, दोनों इजी हैं। गॉड लाइक मतलब कि भगवान के जैसा, रिजेंबल ए डियटी यानी कि भगवान के जैसा, और गॉडली तो हो ही जाएगा डेवोटली रिलीजियस मतलब कि ईश्वरीय जीवन, दोनों इजी हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट में आपको कन्फ्यूज़न होगी, बाकी क्लियर हो जाएगा हिस्ट्री देखकर, मतलब ओरिजिन देख के। एक तो हो जाता है गोरिल्ला और एक हो जाता है गोरिल्ला, ठीक है। गोरिल्ला ये जो पहली बात तो ये जो दोनों वर्ड हैं ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, ठीक है। ये जो गोरिल्ला है ये एक एनिमल है, लार्ज एप मतलब हो जाता है गोरिल्ला, बड़े बंदर की एक प्रजाति ये है। एक आपने गोरिल्ला वारफेयर आपने सुनी होगी, मतलब कि छापामार एक युद्ध नीति होती है, ए मेंबर ऑफ अ स्मॉल इंडिपेंडेंट कॉम्बैट यूनिट मतलब कि एक छापेमार लड़ाई जो हो जाती है गोरिल्ला, ठीक है। गोरिल्ला वारफेयर से रिलेट करें तो इतना तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये जो गोरिल्ला वारफेयर है इसमें ये जो मतलब इसका ओरिजिन है ये आप देखेंगे अभी, ये आया है देखेंगे यहाँ पर, जैसे गोरिल्ला और गोरिल्ला बिल्कुल अलग वर्ड है, इसलिए स्पेलिंग भी बिल्कुल अलग है। ये जो गोरिल्ला वारफेयर है छोटे ग्रुप की फाइटिंग स्ट्रेटजी होती है, हिट एंड रन अटैक होता है। ओरिजिन जो है इसका स्पेनिश है, ये जो वर्ड है GUERRA इसका मतलब होता है वार, ये इसी से बना है, तो बनकर क्या आया है गोरिल्ला यानी कि लिटिल वार, ठीक है, यानी कि छापामार लड़ाकू। मीनिंग हो जाएगा छुपकर सरप्राइज अटैक करने वाले, है ना। छोटे ग्रुप में बेसिकली ज़्यादा फेमस होता है और छापामार योद्धा कहते हैं, गोरिल्ला फाइटर अटैक एट नाइट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये जो है ये गोरिल्ला है मतलब एक जानवर है, और जो ये है गोरिल्ला वारफेयर ये आया है मतलब कि स्पेनिश वर्ड से, जिसका मतलब हो जाता है मतलब कि लिटिल वार, ठीक है। तो गोरिल्ला वारफेयर से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार मार्क कर लेना और कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ये आपको रूट वर्ड देख लेना तो आपको मेरे हिसाब से चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट की बात करते हैं तो ग्रेसफुल और ग्रेसियस दोनों इजी हैं। ग्रेसफुल मतलब हो जाएगा एलिगेंटली ब्यूटीफुल, इन फॉर्म और मैनर मतलब कि सुंदर, और ग्रेसियस मतलब कि काइंड एंड कर्टियस, मीनिंग हो जाएगा दयालु, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं तो ग्रेविटेशन, ग्रेविटी इजी है दोनों, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल जो हो जाता है द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स विद मास टुवर्ड ईच अदर, है ना। और ग्रेविटेशन भी ग्रेविटी से रिलेट कर सकते हैं कि आकर्षण शक्ति होती है, जैसे मूवमेंट टुवर्ड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन स्पेशली द अर्थ, ठीक है, आकर्षण शक्ति। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं ग्रोन और ग्रोन, ठीक है। तो दोनों ग्रोन है और एक ग्रोन है, ठीक है। हैविंग फुल ग्रोथ, मैच्योर जो कि हो जाता है विकसित। अब देखो ये ग्रो की ये थर्ड फॉर्म है, जैसे देख सकते हैं ग्रो, ग्रू और ग्रोन, ठीक है। तो ये तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ग्रोन जो है एक क्राइंग आउट इन ग्रीफ मतलब कि कराहना, है ना। ग्रोन ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, कराहना ये हमने ग्रो से ही रिलेट किया था, ग्रोन से ही रिलेट किया था। जीवन में ग्रो हो जाओ और बड़बड़ाना और कराहना बंद करो, है ना, मतलब कि रोना बंद करो, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये मतलब कि ग्रो से ही रिलेट कर लेंगे इसमें, मतलब कि जीवन में ग्रो हो जाओ और कराहना बंद करो, बड़बड़ाना रोना बंद करो। नेक्स्ट है हैंगर और हैंगर। अब देखो इसमें दिक्कत क्या होती है, एक कपड़े वाला हैंगर होता है और एक जहाँ पर विमान को रखा जाता है, वन वर्ड में आता है ये, है ना। 773 पर आया था। बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड मतलब कि हैंगर विमानशाला। जैसे हैंगर में कपड़े होते हैं वैसे ही हैंगर में विमान होते हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, चलो ठीक है यहाँ से तो आप मतलब वर्ड तो याद कर लेंगे, लेकिन दिक्कत ये होती है कि इनकी स्पेलिंग में दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा एक मतलब लूप होल दूंगा। हैंगर तो आपको पता है हैंगर ही है, इसमें गिरना वैसे तो जैसे कहते हैं ना गिर गया, तो हैंगर
घेर दिया मेरा, इससे आप कभी नहीं भूलेंगे। हैंगर घेर दिया मेरा, तो क्या गिरेगा, क्या गिरेगा वो, ये विमानशाला तो गिरने से रही, तो आपका जो कपड़े लटकाने का एक हैंगर है वो ही गिरेगा, ठीक है। हैंगर मेरा घेर दिया तूने, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। घेर, घेरना, है ना। ए शोल्डर शेप्ड फ्रेम फॉर हैंगिंग क्लॉथ्स, मतलब कि कपड़े टांगने का एक फ्रेम। बाकी बचा क्या, GAR वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए लार्ज बिल्डिंग फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट, मतलब कि विमानशाला। तो इस तरह से आप रिलेट कर लेना। हैंगर घेर दिया मेरा, मतलब कि हैंगर घेरना, मतलब घेर का मतलब GER, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा जो फ्रेम होता है कपड़े टांगने का, एक हैंगर होता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं हायर और हायर। ये तो हायर करना हो जाता है, टू एम्प्लॉय फॉर पेमेंट, किराए पर लेना, नौकरी देना, और ये तो हायर हो ही जाएगा। ग्रेटर इन हाइट और एलिवेशन, उच्चतर और ऊंचा, बहुत ज़्यादा इजी। नेक्स्ट की बात करते हैं हियर और हेयर। हेयर मतलब कि यहाँ पर, इन दिस प्लेस, और हेयर का मतलब सुनना, टू परसीव विद द एयर, मतलब कि सुनना, ईयर, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं हेयर, और ये भी हेयर, और ये हो जाएगा एयर, ठीक है। ये तो एरर में भी आ सकता है क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है एयर। तो एयर आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन याद रखनी है, और इसका मतलब हो जाता है ए पर्सन इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी और ए टाइटल, मतलब कि जो वारिस होता है। अभी बताऊंगा इसको भी कैसे मतलब डिफ्रेंशिएट करना है। बाकी ये तो हेयर आपको पता ही होगा। बाल हो जाते हैं फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स ग्रोविंग फ्रॉम द स्किन, मतलब कि बाल। और हेयर ए फास्ट रनिंग मैमल रिजेंबलिंग ए लार्ज हैबिट, मतलब कि बड़े खरगोश जैसा दिखने वाला प्राणी। ये दोनों दिक्कत देंगे आपको, एक ये और एक ये एयर, ठीक है। इसको तो हम हारे से रिलेट कर सकते हैं, ये पढ़ने में हारे लग रहा है, ठीक है। हारे सब जानवर उस बड़े खरगोश से, ठीक है। हार गए या फिर हारे सब जानवर उस बड़े खरगोश से, तो मीनिंग हो जाएगा एक बड़ा खरगोश, ठीक है। इसको तो ऐसे आप याद कर लेना। ये है एयर, ठीक है। इसमें ही आ रहा है, बाकी किसी में ही नहीं है, तो आप रिलेट कर सकते हैं ही इज़ एन एयर, यानी कि वो एक वारिस है। तो इस ही से, या फिर वह, है ना। वह का मतलब कौन होगा, एक वारिस ही होगा, है ना। बाकी खरगोश नहीं हो सकता, और बाल नहीं हो सकते, तो जो वह ही है, ही क्या होगा, वो आप रिलेट करेंगे एक वारिस से, ठीक है। या फिर ही इज़ एन एयर, ऐसे आप रिलेट कर लेना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तीनों आपको क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं तो हिस्टोरिक और हिस्ट्रियोनिक, ठीक है। हिस्टोरिक तो हो ही जाएगा ऐतिहासिक, फेमस और इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री। हिस्ट्रियोनिक की बात करते हैं तो ओवरली ड्रामेटिक और इमोशनल, मतलब कि अभिनय संबंधी। अब देखो एक वन वर्ड आया था वेरी वेरी ड्रामेटिक, तो हो गया था वो हिस्ट्रियोनिक, मतलब कि नाटकीय है। इसको हिस्ट्री से रिलेट किया था, मतलब कि ऐसे रिलेट कर सकते हैं, हिस्ट्री तेरी बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक थी, ठीक है। यहाँ पर अगर लिखें तो हिस्ट्री तेरी ओवरली ड्रामेटिक थी, ड्रामेटिक थी, मतलब कि अभिनय संबंधी थी। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं हिस्ट्रियोनिक को, ठीक है। तेरी मैंने इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर तेरी आ रहा है, TRI, ठीक है। कीवर्ड में भी बना लेंगे, मतलब कि हिस्टोरी मतलब हिस्ट्री, और तेरी। ट्रिक के चक्कर में कभी कभी प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाती है ना, मतलब जो लिखा जा रहा है वही बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हिस्ट्री हो जाएगा, तेरी हो जाएगा, और हिस्ट्री तेरी ओवरली ड्रामेटिक थी, तो इस तरह से आप रिलेट कर लेंगे। बाकी एक चीज़ और यहाँ पर एड ऑन है, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। ये होता है ए लॉन्ग स्टैंडिंग पैटर्न ऑफ अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, मतलब कि आपको अपनी अटेंशन ग्रैब करवाना, वो मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्सट्रीम इमोशनलिटी होती है, वांट्स टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन हो जाता है इन एनी ग्रुप ऑफ पीपल, आप चाहते हैं कि सब मुझ पर अटेंशन करें, है ना। हैव डिफ़िकल्टी व्हेन पीपल आर नॉट फोकस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन देम, मतलब कि जब आपके ऊपर नहीं अटेंशन कोई देता तो आपको डिफ़िकल्टी हो जाती है ना। ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये बस एक नॉलेज के लिए था। बस बाकी जो है हिस्ट्रियोनिक, मतलब कि हिस्ट्री तेरी, वो क्या है, अभिनय संबंधित है, बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक है। इस तरह से आपको रिलेट करना है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।